आइए, जिनको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, घबराहट होती है और नेगेटिविटी बढ़ती है और सपने भी नेगेटिव आते हैं, जिससे नींद खुल जाती है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा और ऑक्सीजन भर जाएगी। हमारा ब्रेन भी एनर्जी से भर जाएगा, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास आप अच्छी तरह से करें। राइट नोज को बंद करें, अंगूठे के सहयोग से लंबा गहरा सांस भरना है। लेफ्ट नोज से, चंद्र नाड़ी से लंबा गहरा सांस भरें लंग्स तक और भरे हुए सांस को कुंभक करें। इसको जो है होल्ड कर दें, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देर तक होल्ड करें और भरी हुए सांस को राइट नोज से बाहर छोड़ दें और इससे ही सांस को फिर वापस भरना है राइट नोज से। डीप ब्रीथिंग, लंबी गहरी सांस के साथ आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको सांस को भरें और फिर बंद करें दोनों नोज को, फिर कुंभक करते हुए और जितना अपना कैपेसिटी है उसको भर के उसको छोड़ दें। ये हुआ एक चक्र। इस तरह से आपको अनिद्रा, माइग्रेन, सिरदर्द, घबराहट, इंसोनिया आदि समस्याओं का समाधान आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम से मिल जाएगा। आप लगभग 10-11 बार इस अभ्यास को करें। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इतनी क्रॉनिक समस्या है, नींद नहीं आती है और ज़्यादा गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है और आपका जो एकदम से घुटन होता है, सफोकेशन होता है, जिससे आप कहीं सफ़र कर रहे हैं कार से या बस से, इसके शीशे ग्लास बंद कर दिए जाते हैं, उससे सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होती है। विंडो के बाजू में बैठना पड़ता है, किसी को हवा बाहर की चाहिए, आपको नहीं चाहिए, वहाँ आपको परेशानी होती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करेंगे तो आपको किसी प्रकार का सफोकेशन, घबराहट, बेचैनी नहीं होगी, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। इसको सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट सिद्धासन में कमर सीधी, गर्दन सीधी, इस तरह से आप बैठकर इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास आप करेंगे और संध्या में भी करें और सोते समय जब आप बेड रेस्ट पर जा रहे हैं तो इस तरह से आप बेड पर भी 10 से 11 बार इस अभ्यास को करेंगे तो अच्छी लंबी गहरी नींद आएगी। और इसी के साथ जो है आपको आहार भी लेना अपाथ्य, जैसे कि दोपहर में प्याज का सेवन करें, कच्ची प्याज का सलाद के रूप में सेवन करें, शाम को भी करें और एप्पल का सेवन सुबह भी आप करें, जिससे आपको अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे और नींद के जो हमारे हार्मोन्स हैं वो डेवलप होंगे। और इस तरह से 2 से 3 बादाम को आप पानी में भिगो करके और जो कि आपके अंकुरित मूंग को भी आप ले सकते हैं, उसमें 5-7 किशमिश भी डाल सकते हैं, जिससे आपका पित्त शांत होगा और आपको अच्छी गहरी नींद आएगी और अच्छी आपको भूख भी लगेगी। और दूध से यदि आपको किसी प्रकार की डाइजेशन में दिक्कत नहीं है तो आप सोते वक्त दूध का सेवन भी करें, उसमें बादाम रोगन का भी डाल सकते हैं और बादाम रोगन को आप जो है सुबह खाली पेट नोज में भी डाल सकते हैं। और आपको नींद नहीं आ रही है तो बादाम का स्नेहन भी आप तलवों में करें, सोते वक्त तलवों में बादाम का स्नेहन करने से भी आपको अच्छे से नींद आएगी। बादाम के दोनों पैरों में करें और कहीं सिर दर्द हो रहा है तो सिर में भी लगाएं और ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी है तो दूध में डालकर मिश्री मीठा करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल ना करें, गुड़ का भी इस्तेमाल ना करें। डेले वाली मिश्री आती है धागे वाली, उसको प्रेस करके जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना मिश्री उसमें दूध में डालें और फिर उसका आप दूध का पान करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, इस तरह से आप जो है अनामिका उंगली के टॉप्स में इस तरह से आप एक्यूप्रेशर करें और अंगूठे के टॉप में भी एक्यूप्रेशर करें, 2-2, 3-3 मिनट दोनों हाथों में करें। इस तरह से आपको नींद में और आपके नेगेटिव थॉट में बहुत ही आपको सहयोग मिलेगा इस तरह से। और आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, अंत में लंबा गहरा सांस भर के चेस्ट में और ओम के साउंड के साथ नाव से आप साउंड करें, लंबा गहरा सांस भरें। भ्रामरी के बाद प्राणायाम भी आपको करना है। तो ये मेडिटेशन हो गया है, इससे आपको निश्चित ही प्राणायाम करने से लाभ होगा। लंबा गहरा सांस भर के ओम का नाद करते हैं। लगभग 3 से 5 बार ओम का नाद करें और इसी तरह से आपको जो है प्राणायाम करें, प्राणों का ध्यान करें। एकदम से आप मौन हो जाएं। प्राणायाम मतलब जो है प्राणों पर हमें ध्यान करना है, हमारे कौन से ऑर्गन में हमारा श्वास चल रहा है, श्वास का स्पंदन हो रहा है, हमारे हृदय में, हमारे स्टोमक में या हमारे नासिका के अग्रभाग में। तो इस तरह से
श्वासों का आदान प्रदान करें कि नासिका के सामने, नोच के सामने कोई रुई भी रखें और वो हिल ना पाए। इस तरह से आप श्वासों का आदान प्रदान महसूस करें और हमारे स्पंदन को महसूस करें। ये मेडिटेशन करने से, ये प्रक्रिया हम जो आपको बता रहे हैं, सारी प्रक्रिया को रैंडम तरीके से करते हुए अंत में प्राणायाम करें, ध्यान करें। निश्चित ही आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। और मसालेदार भोजनों का, आहार का इस्तेमाल ना करें, गुरु भोजन ही करें, खीर आदि करें। खीर आदि का भी सेवन कर सकते हैं और जिसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी सम्मिलित कर सकते हैं। और ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, पानी अधिक से अधिक पिएं। और इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को योग और आहार से आप संयमित कर, और कुछ मेडिटेशन भी आप उपलब्ध मार्केट में है दिव्य फार्मेसी के, और जो भी प्रोडक्ट जैसे कि सरस्वतरिष्ट है, मेधावटी है ना, वैद्य की चिकित्सक परामर्शात आप औषधियों का भी, बादाम पाक का सेवन कर सकते हैं और द्राक्षा शब का भी आप सेवन कर सकते हैं और मेधा क्वाथ का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप औषधि का भी सहयोग लेकर अपनी इस माइग्रेन, अनिद्रा वाली समस्या का समाधान आपको निश्चित ही मिलेगा। ओम।